आप तो खुद पढ़े लिखे हैं नहीं, आप नेता मंत्री करने के लिए उतर गए हैं, स्टूडेंट के दर्द को नहीं समझ रहे हैं। 4 साल हो गए हैं लेकिन इस एग्ज़ामों को आज तक सरकार कंडक्ट नहीं करवा पाई है। उसके नेता मंत्री के कोई बेटा बेटी यहाँ नहीं होगा जो यहाँ पढ़ के जेएसएससी की तैयारी करता होगा। तो बस पढ़ के इंसान पढ़ते रह जाएगा तो फिर कब तक होगा? सर यहाँ के नेता मंत्री सब मूर्ख है, अगर पढ़े लिखे रहते ना, हम जैसे स्टूडेंट को उतार दीजिए ना, उसके बाद दिखाते कैसे राज चलता है। हाथों में बैनर और पोस्टर लिए हुए कई दिनों से ये छात्र आपको रांची की सड़कों पर और खास करके अल्बर्ट टिक्का चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए दिख जाएंगे। दिल्ली के जंतर मंतर के तर्ज पर अब रांची के छात्र भी आंदोलनरत हैं। जेपीएससी, सीजीएल और तमाम जो परीक्षाओं में अनियमितताएं हुई हैं उसको लेकर छात्र जो हैं वो सड़कों पर है और अपने हक को मांगने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री से वो निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारी बातों को सुने। फिलहाल इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छात्र और छात्राएं जो हैं वो बैठी हैं, हाथों में तख्तियां हैं और क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। 2022 से हैं परेशान, कब होगा जेएसएससी एलडीसी का एग्ज़ाम। तो देखिए, ये जो इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा है ये जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहा है, जहां पर तमाम जो परीक्षाएं हैं उसमें अनियमितताओं को लेकर के यहां पर चल रहा था। लेकिन फ़िलहाल यहां पर जो जेपीएससी एलडीसी एग्ज़ाम कब होगा, एक सवाल ये लोग पूछ रहे हैं। चलिए जानते हैं इन लोगों से ही कि आखिर इनकी क्या मांगे हैं, क्यों आप लोग इस वक्त बैठे हैं। जिस वक्त आप तमाम लोगों को इस वक्त हाथों में किताबें होनी चाहिए, लाइब्रेरी में होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्यों आप लोग इस प्रोटेस्ट साइट पर बैठने पर मजबूर हैं? देखिए, हाथों में किताब होना चाहिए लेकिन हाथों में किताब कब होगा, क्यों होगा? जब एग्ज़ाम होगा, अच्छे से एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाएगा। ये वैकेंसी 2022 की है, अभी 2026 चल रहा है। 4 साल हो गए हैं लेकिन इस एग्ज़ामों को आज तक सरकार कंडक्ट नहीं करवा पाई है। अगर सरकार इतनी असमर्थ है तो वो कह दे कि हमसे नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग किताब लेके हाथ में बैठे रहेंगे तो फिर तो ऐसे ही 2026 गुजरा, 26 भी गुजर जाएगा, 27 भी गुजर जाएगा, फिर 29 भी गुजर जाएगा, फिर कोई और सरकार आ जाएगी। अगली सरकार आएगी, वो कहेगी कि ये बहाली तो हम दिए ही नहीं थे, तो हम इसका एग्ज़ाम क्यों कंडक्ट करवाएंगे? तो फिर हम कब तक पढ़ते रहेंगे? तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं कि एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाए। अब और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे हम लोग भी पढ़ रहे हैं, हम लोग का भी पेशेंस लिमिटलेस होता है सर। एक इंसान पेशेंस हमेशा नहीं रख पाएगा, तो बस पढ़ के इंसान पढ़ते रह जाएगा तो फिर कब तक होगा? ये बहाली आई एक बार, फिर इसको कैंसिल किया गया, फिर से ये आई, फिर डेट बढ़ाया गया, उसके बाद 2024 में फिर इसका फिर से फॉर्म फिलअप करवाया गया हमारा, और कैलेंडर दिया 2025 के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का। फिर वो कैलेंडर भी फेल हो जाता है इन लोग का। यहाँ पे कैलेंडर हमेशा फेल होता है, कोई भी कैलेंडर के हिसाब से एग्ज़ाम, आज तक एक भी एग्ज़ाम कैलेंडर के हिसाब से नहीं होता है। क्यों फेल हो जाता है, क्या इसका वजह है? अपरिहार्य कारण, कोई ऐसे नहीं है। एक लेटर निकलता है, एग्ज़ाम का डेट दिया जाता है, फिर एग्ज़ाम के डेट से 2 दिन पहले एक लेटर निकलता है, अपरिहार्य कारणों से एग्ज़ाम कैंसिल। अब वो अपरिहार्य कारण क्या है किसी को नहीं पता, बस वो पता है तो बस विभाग को पता है। देखिए 2022 में पहला नोटिफिकेशन आया, उसके बाद देखिए इसमें नियोजन नीति रद्द होने के कारण फिर विज्ञापन को रद्द कर दिया। फिर आया 2023 में नोटिफिकेशन, इसमें पहले स्टार्टिंग में 1000 सीट था, उसको घटाकर 863 कर दिया। फिर बोला कि 2023 में आने के बाद बोला कि आप लोग को फॉर्म फिलअप अपरिहार्य कारण से मतलब स्थगित किया जाता है। फिर 1 साल के बाद फिर फॉर्म फिलअप के लिए खोला, फिर वेबसाइट, फिर फॉर्म फिलअप किए। उसके बाद फिर हो गया है अभी 4 साल एग्ज़ाम नहीं ले रहा सरकार, बार बार बोल रहा है विज्ञापन को रद्द करेंगे। 26 हो गया। क्या माइंडसेट होता है जब एक स्टूडेंट पढ़ता है, उसकी तैयारी करता है, पता चलता है कि किसी कारणवश या तो पेपर लीक हो गया या फिर एग्ज़ाम रद्द हो गया, इन तमाम चीज़ों को क्या एक स्टूडेंट के तौर पर मन पर चलता है, क्या स्थिति होती है घर परिवार में, क्या स्थिति है, थोड़ा बताइए। हम लोग वैसे कुछ मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, घर वाले उतने अमीर नहीं है कि हम लोगों को बाहर में कंटिन्यू रख के पढ़ा पाएंगे। हम लोग बाहर रह के पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, और आज के डेट में नॉर्मली अगर खर्च देखा जाए तो एक स्टूडेंट के लिए कम से कम 2000 से 3000 के आसपास खर्च होता है, घर से उतना फुलफिल नहीं कर पाता है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा हताश और निराश भी इस चीज़ों से कि हमारी एग्ज़ाम नहीं हो रही है। तो सरकार से हमारी मांग होगी कि जितना जल्द हो सके एलडीसी का जो एक एडवर्टाइजमेंट जो आपने लिखा है इसको कंप्लीट करा दीजिए, क्योंकि सर ये जो 2 बहाली है ना, कैमरा को आप क्लोज कीजिएगा तो शायद देख पाएंगे, ये बहाली 2 बार आ चुका है सर। सबसे पहली बार ये बहाली एडवर्टाइजमेंट नंबर 7 के नाम से आता है 2022 में, क्लियर यहाँ पे दिख रहा है। तो इसमें बोला जाता है कि कुछ एरर है, क्या एरर है कुछ नहीं पता, अपरिहार्य कारण, सीधा बात यहाँ का जो सवाल है कि वो अपरिहार्य कारण से, ठीक है।
फिर जब ये रद्द होता है, रद्द होने का देखिए इसके साथ बहुत सारी बहालियाँ को रद्द कर दी गई थी, जिसमें से जो मैंने टिक आउट कर लिया है ना, ये सब ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, पेपर हो गया इसका क्लियर, बट एलडीसी का नहीं हुआ है। रद्द होने के बाद वही जो 2022 में जारी हुआ था एडवर्टाइजमेंट, यही एडवर्टाइजमेंट 2023 में पुनः जारी किया जाता है। 2023 में अभी एडवर्टाइजमेंट संख्या 15/2023 के नाम से। अब इसका फॉर्म भरवाता है, फॉर्म भरने का ये डेट रहा है सर, देखिए फॉर्म भरवाने के लिए डेट दिया जाता है 20/10/2023 से लेके 19/11/2023 तक, 1 महीने तक हमें समय मिलता है फॉर्म भरने के लिए। सब फॉर्म भरते हैं, पुनः इसमें संशोधित कर दिया जाता है कि आपके लिए और जो है एग्जाम जो फॉर्म भरने का जो डेट है हम समय बढ़ा देते हैं। बढ़ा दिया गया समय 2024 तक, इसका लास्ट अगस्त 2024 तक फॉर्म भरवाया जाता है सरकार के द्वारा। हम लोग फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे कैलेंडर जारी होता है कि अब जो है आप लोग का एग्ज़ाम होगा 2025 में। कब होगा? तो अगस्त 2025 में पेपर होगा और दिसंबर 2025 में जाके आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाए। अभी तक इसमें कुछ नहीं हुआ है और सरकार अभी बता रही है कि मतलब पेपर में जो आज के पेपर में आया था कि इस बहाली को हम लोग वापस ले रहे हैं। तो क्यों वापस ले रहे हैं? जब लेना ही था, मानते हैं आपके बहाली में कुछ एरर था, ठीक है। सरकार से मेरा सवाल है कि बहाली में अगर कुछ एरर था तो आपने 2022 में जारी किया था, तो 2022 में जब जारी किया था तो एरर की वजह से आपने इसको कैंसिल कर दिया, और 2023 में जब आपने पुनः जारी किया तो क्या आपने उस एरर को सही नहीं किया था? अच्छा ये बताइए, झारखंड को बने हुए 26 साल हो गए, क्यों झारखंड की स्थिति ऐसी हो जाती है, क्यों झारखंड में ऐसी स्थिति हो जाती है कि हर बार जो है वो पेपर लीक हो जाता है? छात्रों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है झारखंड में, क्या वजह है? सर इतना जानते हैं यहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हाँ, और ये साथ ही साथ यहाँ जो पीस रहा है ना, यहाँ सबसे ज़्यादा स्टूडेंट पीस रहा है। इसका दर्द को नहीं समझ रहा है। हम लोग खून का आंसू रो रहे हैं, कौन नहीं समझता इसका नेता दर्द। मंत्री है ना, यहाँ जो नेता मंत्री है उसके बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते हैं सर, यहाँ हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ के लाइब्रेरी में यहाँ के जो वातावरण है उस चीज़ को हम लोग झेलते हैं। उसके नेता मंत्री के कोई बेटा बेटी यहाँ नहीं होगा जो यहाँ पढ़ के जेएसएससी की तैयारी करता होगा। वो करता भी होता है जेपीएससी का तैयारी करता है। क्यों नहीं सर? यहाँ के नेता मंत्री सब मूर्ख हैं। अगर पढ़े लिखे रहते ना, हम जैसे स्टूडेंट को उतार दीजिए ना, उसके बाद दिखाते कैसे राज चलता है। उतारिए स्टूडेंट को, आप तो खुद पढ़े लिखे हैं नहीं, आप नेता मंत्री करने के लिए उतर गए हैं, स्टूडेंट के दर्द को नहीं समझ रहे हैं। उतारिए, हम लोगों को फील्ड में दिखाते हैं कैसे राज चलता है। जब इस एग्ज़ाम के लिए आयोग हम लोग जाते हैं ना पता करने, पिछला बार हम लोग गए थे, 4-5 स्टूडेंट थे हम लोग, तो वहाँ से बोला गया है कि ये एग्ज़ाम का भी कुछ अता पता नहीं। बताइए, 4 साल हो गया वैकेंसी निकाले हुए और सारा वैकेंसी क्लियर किया, जितना पुराना वैकेंसी था। सीजीएल हो गया, एक्साइज हो गया, फील्ड वर्कर हो गया, पीजीटी हो गया, सहायक आचार्य हो गया, सारा वैकेंसी क्लियर किया, बाकी ये रह गया है एलडीसी। और जब हम लोग कारण पूछते हैं, 1 मिनट, और जब हम लोग कारण पूछते हैं तो वहाँ से हम लोग का जवाब मिलता है कि जाइए, अगर ज़्यादा है जल्दीबाजी में तो हाईकोर्ट जाइए, वहाँ से करवाइए, वहाँ से लड़िए। ऐसा वहाँ जेएसएससी आयोग। सुधीर गुप्ता का ऐसा कहना है सर। हम लोग जब आए ना इसके बारे में पता करने के लिए क्या हुआ है, तो हम लोग कार्मिक गए। कार्मिक से हम लोग को ऐसा आश्वासन दिया गया कि बाबू तुम लोग परेशान नहीं होना है, तुम लोग पढ़ो, एग्ज़ाम होगा, ठीक है। हम लोग पढ़ना शुरू किए, फिर 6 महीना 7 महीना समय जब बीत जाता है तो हम लोग फिर आते हैं। तो ये जब कार्मिक से हम लोग को बोलता है कि जाइए जेएसएससी, हम उसको दे दिए हैं वहाँ पावर कि वो अब एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। जब जेएसएससी के पास जाते हैं तो सुधीर गुप्ता डायरेक्ट बोलते हैं कि आपको जो करना है आप लोग को करिए, ऊपर जाइए जहाँ जाना है, कोर्ट का सहारा लीजिए, चाहे जो करना है। क्या मांगे हैं, कैसे क्या कीजिएगा? मांगे हमारी होगी जब तक पूरा नहीं होगा, हम लोगों का मांग जब तक पूरा नहीं होगा तो ये अनिश्चितकालीन धरना कंटिन्यू चलते रहेगा। हमारे यहाँ पे अभी एलडीसी के 30-40 स्टूडेंट हैं सर। हम लोग का मांग है जो एलडीसी की एग्जाम जल्दी जल्दी से लिया जाए और 6 महीने के अंदर ज्वाइनिंग पे सरकार से। से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं। हम लोग उतना बड़े घर से नहीं आते हैं, समझे ना। हम लोग किसी तरह, हम लोग पैसा कहाँ से लाते हैं, कहाँ से फैमिली देता है, वो फैमिली का दर्द ही जाने। बार बार पूछता है एग्ज़ाम कब होगा। हम लोग क्या बताएं कि एग्ज़ाम कब होगा, या रिजल्ट का बाद में पता चलेगा, पहले तो एग्ज़ाम हो जाए। एक कैलेंडर जारी किया था 24 में किया था ना, 24 में किया था, उसमें लिखा गया था कि 2025 के अगस्त में फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होगा और अक्टूबर से नवंबर में इसका रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। हम लोग खुशी से तैयारी कर रहे थे, उसका कोई फेल हो गया, वो कोई मतलब नहीं बना। एक चीज़ और इसमें है सर, ये बहाली में चोरी का, चाहे इसमें करप्शन का चांस कम है, क्योंकि इसमें रिटन एग्जाम के बाद स्किल टेस्ट है, जो कि टाइपिंग करना है, हिंदी टाइपिंग करना है, 98% शुद्धता के साथ 25 के स्पीड से करना है, जो कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं घर में बैठे हुए। इसमें केवल रिटन एग्जाम नहीं है, स्किल टेस्ट भी है। यहाँ पेपर लीक और के चांस बहुत कम है। फिर इसको क्यों इतना झोल झाल करके इसका 4 साल बर्बाद हो गया, फिर आप कर रहे हैं यादयाचना वापस ले रहे हैं। ये वो गलत नियमावली बना के कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस को समायोजित करेंगे, तरह तरह के हम लोग को मतलब टाइम पास कर रहे हैं। हम लोग को टाइपिंग सीखने में सर, हिंदी टाइपिंग बहुत टफ होता है, इंग्लिश टाइपिंग के दरमियान में बहुत ज़्यादा टफ होता है। हम लोग 1 साल लगा टाइपिंग सीखने में,
1 साल लगा, पूरा मेहनत किए। घर पे हम लोग बोलते हैं हम लोग मजबूर हैं, क्या बोले, हम लोग बता नहीं सकते हम लोग किस स्थिति में, हम लोग का मानसिकता क्या है, क्या काम कर रहे हैं, हम लोग खुद होपलेस हो चुके हैं। अब क्या करेंगे अब घर में? सवाल से घर में जो सवाल किया जाता है ना, उसकी वजह से हम लोग काफ़ी दिनों तक घर नहीं जाते हैं। घर से 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर दूर रह के सब पढ़ाई करते हैं हम लोग। हम दुमका डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, देवघर में रह के पढ़ाई करते हैं। हम घर में क्या जवाब देंगे जब पूछा जाएगा, तो जिसकी वजह से हम लोग घर नहीं जाते हैं। सर एक चीज़ और सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि आप युवा के सपनों के साथ क्यों खेलते हैं? अगर कोई वैकेंसी क्लियर नहीं करने का रहता है तो उसका नोटिफिकेशन क्यों देते हैं आप? हम लोग 4 साल क्यों वेस्ट किए? हो सकता है हम लोग दूसरा एग्जाम का प्रिपरेशन करते, हो सकता है उसमें हम लोग सक्सेस होते। इस वैकेंसी को तो लेकर नहीं करते हम लोग। तो अगर नहीं करना था तो नहीं देते ना नोटिफिकेशन, क्यों दिए? और जब दिए तो इसको क्लियर कीजिए। देखिए, ये समझना होगा, ये आपको समझना होगा मुख्यमंत्री जी, वीडियो अगर आप तक पहुंच रही है तो समझना होगा, ये कोई और नहीं बोल रहा है, ये आपके अपने राज्य के छात्र बोल रहे हैं, आपके अपने बच्चे बोल रहे हैं। अगर आप झारखंड को नंबर 1 बनाने का सपना देख रहे हैं, दिल्ली में, मुंबई में जाकर आप बड़े मंचों से ये वादा कर रहे हैं कि हम झारखंड को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और बेहतर अगर आपके जो नींव है वही मजबूत नहीं होगी, जो शिक्षा नीति है उस पर अगर आप सही से काम नहीं करेंगे, तो इस तरह के आंदोलन से आपको 2-4 होना पड़ेगा। ये छात्र हैं, और छात्र जब चलते हैं तो आपने देखा है कि देश के सत्ता परिवर्तन भी हो चुका है, देश में बदलाव भी हो चुका है कई देशों में। तो आपको समझना होगा कि छात्रों के हित के लिए आपको करना पड़ेगा, क्योंकि एक परिवार बहुत निर्भरता के तौर पर अपने बच्चे को भेजता है। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो बहुत मध्यम परिवार से आते हैं, 2000-5000 रुपया बच्चों को भेजते हैं ताकि उनका बच्चा पढ़े लिखे और माँ बाप के सपने को पूरा करे। आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके बच्चे तो कहीं बाहर पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन इन बच्चों को ज़रा गौर फरमाइएगा। अगर आपको इवेंट और कोई और दूसरे कामों से फुर्सत मिल जाए, या आपके अपने ही बच्चे हैं, आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। उम्मीद है आप तक ये खबर अगर पहुँचे होगी तो आप इसको ज़रूर संज्ञान में लेंगे। सहयोगी कौशल के साथ मैं देवाशीष कुमार, न्यूज़ 11 डिजिटल, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।